हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जे एडवांस 2025 फिजिक्स पेपर 2 का सोल्यूशन। हम है क्वेश्चन नंबर 9 पे आउट ऑफ 16। तो आधा पेपर हो चुका है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी तो है। जनरली हम क्लास में इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म कराते हैं, बट इसमें थोड़ा सा उसने ट्रिकी कर दिया बाय सेइंग अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता, उसके बाद आपको सोल्यूशन समझाता। A conducting solid sphere of radius r and mass m carries a charge q. The sphere is rotating about an axis passing through its center with uniform angular speed omega. The ratio of the magnitude of magnetic dipole moment या magnetic moment to the angular momentum about the same axis is given by alpha times q by 2m. The value of alpha is, देखो हम स्टैंडर्ड क्लास में क्या करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन L दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज q बाय 2m। ठीक है, बट इसमें हम जो मटेरियल लेते हैं उसमें क्या होता है, जो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है वहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हो। तो क्लास में यूजुअली पढ़ाया जाता है ना मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज q बाय 2m। अब यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं तो ये जो बात हो रही है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की, वहां पे क्या होता है कि जो आपका सरफेस होता है, जितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस होता है, मास होता है, उसी के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है। इसने क्या किया, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोल दिया। जैसे ही आपने कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोल दिया तो सॉलिड स्फीयर तो मास तो पूरी तरफ है, लेकिन जो चार्ज है वो सिर्फ कहां है आपका, वो सिर्फ आपके सरफेस पे है। तो यहां पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये अपने को निकालना है। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 2/3 mr स्क्वायर बाय ओमेगा, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, अब मुझे पता है, देखो mm बाय l q बाय 2m होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा, q बाय 2m। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा, q बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा। सॉरी दिस इज 2/5, सॉरी दिस इज 2/5, राइट, 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर क्या आएगा, देखो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, m से m 2 से 2 मर जाएगा, आपको मिलेगा q r स्क्वायर ओमेगा बाय 3। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर आ गया। आपको सॉलिड स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम पता ही है, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, q r स्क्वायर ओमेगा बाय 3 अपॉन 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। जब इसको डिवाइड करोगे आप तो देखो q/2m, तो q/2m आप अलग निकाल लो, आपको 5/3 बचेगा। तो अल्फा क्या है, 5/3, 1.66 भी करेक्ट है, 1.67 भी करेक्ट है। तो इस शॉर्ट ट्रिक इंटीग्रेशन करने जाओगे तो तकलीफ में आ जाओगे। ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप जे 2026 या 2027 के एस्पिरेंट हो तो बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलिए।